प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए और दिन पे दिन तरक्की करते हुए जाइए। तो जी, जहाँ से हमारी ब्लॉग ख़त्म हुई थी, यानी हमारी वीडियो ख़त्म हुई थी ना, वहीं से हम स्टार्ट हो गए हैं। और हो गया था बिल्कुल शाम का टाइम और वो वीडियो ना बहुत काफ़ी लंबा हो गया था, यानी बहुत बहुत बहुत। तो इसकी वजह से ना मैं आज इसको पूरा कर रही हूँ। पूरा क्या करना है, हम लोग का तो दिनचर्या होता है और उसके आगे का वीडियो दिखाना होता है और आप लोग के साथ शेयर करना होता है, क्योंकि आप लोग हमारी एक फैमिली बन गए हो। जैसे हमारा एक अलग सा फैमिली होता है ना, अपना परिवार होता है, वैसे आप लोग भी हमारी एक फैमिली हो, एक अच्छी सी फैमिली हो। तो अपनी फैमिली से दिल से और हक से भी बोल सकती हूँ कि जो लोग नए हो ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिएगा, और जो हमारी वीडियो को देखता है ना, वो भी हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। तो जो काम हमको करना था वो तो मेरा काम हो गया है, और सारा काम कर लेने के बाद ना हमारी किचन की सफाई रह जाती है, और इस किचन की सफाई ना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम शाम में कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए हमारा सुबह का टेंशन ख़त्म हो जाता है। वैसे तो शाम को हम लोगों को किचन की सफाई कर लेनी चाहिए। अक्सर ही मैं किचन की सफाई शाम में ही कर लेती हूँ, कभी कभी छोड़ देती हूँ। हो जाता है ना, कभी मन नहीं करता है या फिर कभी तबीयत डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो कभी कभी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि हर रोज़ कर पाते हैं, पर हाँ, जितना भी करते हैं ना हो ही जाता है मुझसे। और जो भी काम करते हैं क्लीन करके ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ना जब मैं दूध गर्म कर रही थी तो दूध गिर गया था, उसकी वजह से पानी मेरा बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। और सारा काम कर लेने के बाद ना दोस्तों, बर्तन ही एक रह जाता है लास्ट में, जो कि उसको धो के रखना होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारा बर्तन धो ली हूँ, ताकि ना शाम में अगर ना धोऊँ और शाम में ना करूँ ना, तो समझ लीजिए सुबह में लाइट नहीं रहती है तो पानी की तिल्लक झेलना पड़ जाता है हमको। किल्लत झेलना पड़ता है भयंकर वाला, और भयंकर वाला इतना झेलना पड़ जाता है कि 9-10 बजे तक इंतज़ार करा देता है कभी कभी। तो इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी अपना सामने ही सारा निपटारा कर ले रही हूँ। और ये सब कर लेने के बाद यहाँ पर जब तक सफाई नहीं होता है ना, तब तक लगता है कि यहाँ पर धूल मिट्टी ऐसे बैठा रहता है ना, कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। और ना जब बर्तन धो ना, अगर हाथ पैर अच्छे से ना धोया जाए ना, ऐसा लगता है कि बस सारा काम मेरा अधूरा अधूरा है। तो उधर मैं बर्तन ही अभी सजा रही थी कि हमारी बिटिया रानी ना सारा किचन से बर्तन निकाल के यहाँ पर भरने लगी है पानी। अगर शाम को पानी ना भरा जाए तो सुबह में पानी पीने को मिलता ही नहीं है। तो यानी हमारी बिटिया रानी ना यहाँ पर हमारे काम में हेल्प कर दी है, और हेल्प के साथ साथ ना बहुत काफ़ी रात हो गया था, यानी रात को ना 8:30 से भी ऊपर हो गया था और काम मेरा पूरा ही नहीं हुआ था। समझ लीजिए इतना काम भयंकर वाला। और शादी के बाद ना जब आए हैं ना, तो ये काम को समेटते समेटते थकान सी हो जा रही है, समझ ही में नहीं आ रही कि कौन सा काम करे कौन सा काम छोड़े, क्योंकि सारा काम मेरा ही है। तो यहाँ पर राज का मेरा कोट पैंट है, इसी को ना पहले अच्छे से संभाल के रख दे, और इसको ना जैसे रहता है ना इनका ड्रेस, उसी आकार में इसको ना सजा धजा के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक ना बहुत इनके लिए फेवरेट है, क्योंकि ये ना अपने से पसंद करके ही लाए थे। जब हम लोग मॉल में गए ना, तो उनको यही कलर पसंद आया था, और इनका ना ये फेवरेट कलर है, तो इसको बहुत काफ़ी अच्छे से सजा के रखा जाता है। और जिस इसका कवर है ना, उसी कवर में मैं पैक करके टंगवा देती हूँ। तो राज को हम दे दिए हैं कि राज ले जाके अच्छे से जहाँ पर टांगा जाता है वहीं पर टांग दीजिए, ताकि ना फिर दूसरे दिन ना खोजना ना पड़े। क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है ना दोस्तों, ये शादी वाला सीज़न चल रहा है, और हमारे राज का एक ही कोट पैंट में सारा शादियाँ बीत जा रही है। तो अच्छी बात है ना, लड़कों का अच्छा रहता है, एक ही पर सारा चीज़ बीत जाता है। पर हम लेडीज़ों का ना जितना कपड़ा रहता है ना, उतना हम लोग का तितिम्मा ही होता है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर तो हम दुकान ही खोल दिए हैं, बिल्कुल समझ लीजिए इतना बड़ा दुकान खोल दिए हैं कि अगर हम गांव में भी बेचना स्टार्ट कर देना, ये साड़ियाँ ख़त्म ना हो। हम लेडीज़ों के पास ना, मेरा ही नहीं सारी लेडीज़ों के पास कपड़े इतने हो जाते हैं ना, कि मतलब इतना सारा रहता है फिर भी कमी रहता है कपड़ों का। तो कम से कम समझ लीजिए 10
सेट होगा साड़ियों का, जो कि मैंने धो दिया था। 10 से ऊपर ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसमें तह लगा रही हूँ, ताकि ना जो नए हैं नए के हिसाब से मैं रख दूँगी, और जो डेली पहनने वाले हैं ना तो डेली के हिसाब से रखूँगी, ताकि मुझे फिर आगे पहनने में दिक्कत ना हो। और ये तो काम मैं दिन में भी कर सकती थी, समझ लीजिए दूसरे दिन मैं दिन में भी कर सकती थी, पर मैं दिन में नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि दिन में ना मुझे और कुछ काम करना था। और ये वीडियो में आप बने रहेंगे ना, क्या काम करना था क्या नहीं, वो तो इस वीडियो में ही आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने क्या क्या किया है। तो ये सारा काम मेरा निपट गया है, और निपट जाने के बाद हो गया है जी बिल्कुल सुबह का टाइम, और सुबह के बज रहे हैं 6। और 6 बजे ना हमारे किचन में अभी अंधेरा है, क्योंकि किचन में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। तो ये आटा है ना, तो आटा मैंने पिसवा के रख दिया था, तो इसको बाल्टी में भी भरे नहीं थे, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जगह पूरा छेक लेता है कट्टा। तो वही आटा हम बाल्टी में और बगल में जो है ना उसमें भी भर दूंगी, ठस ठस के भर रही हूँ ना, ताकि हम जिसमें एडजस्ट हो जाए। और ये इस बार ना आटा इतना परफेक्ट पिसा हुआ है ना कि बाल्टी में और ये डब्बे में अच्छे से भर गया है, यानी कट्टे को चपात के रख दिए हैं। तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। और आप लोग कैसे हो गया है बिल्कुल सुबह का टाइम, और सुबह के बज रहे हैं 10:30। और वैसे तो नाश्ता पानी हम लोगों का सब कुछ हो गया है, सब लोगों ने कर लिया है नाश्ता। और घड़ी के टाइम पर मत जाइएगा, घड़ी रुक रुक के चल रही है, पता नहीं क्यों उसका सेल ख़त्म हो गया है कि क्या। तो आज हम करने वाले हैं कुछ अच्छा सा, जो कि बहुत पहले ही और पीढ़ी दर पीढ़ी से ये चला आ रहा है। और पुराने रीति रिवाज के अनुसार हम घर में करने वाले हैं पूजा। और हमारे यहाँ ये हर सालों साल होता है, और ये गांव में ना हमारे साइड ये परंपरा है करने का, और इसको बोलते हैं हरियरी पूजन। और ये हरियरी पूजन बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे खेतों में ना पूरे साल का अनाज आता है और गेहूं का रुपाई हो जाता है, और उसमें से हरा हरा जब उसका पत्ता निकलने लगता है ना, तब ये हरि पूजन किया जाता है। तो वैसे तो मैंने घर का पूरा साफ सफाई कर चुकी हूँ, और नाश्ता वास्ता सब हो गया है। और मैं ना ये जल्दी बना रही हूँ, दोपहर मतलब हो ही जाएगा धीरे धीरे करते करते, क्योंकि टाइम लगेगा ये सब बनाने में। तो नाश्ता मैंने बच्चों को करा दिया है, मैंने भी कर लिया, और नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ। और जो ये पूजा होता है ना, तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल उपवास रह के ही किया जाता है, उपवास रह के नहीं किया जाता है। और ये ना जो पुराने रीति रिवाज से किया जाता है पूजन ना, ये बहुत काफ़ी सोच समझ के ये किया जाता है। और ये जो भी ये रीति रिवाज बनाया है ना, तो बहुत काफ़ी इसमें सोच विमर्श करके ये रीति रिवाज बनाया गया होगा, ये परंपराएं बनाई गई होंगी, जिससे ना हमारे आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रहे। पर ये जो दर पर दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है ना, ये धीरे धीरे भूलता भी जा रहा है। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे भूलें, इसकी वजह से ना अपने बच्चों को अपने सामने ही रख के ये सब करवा रही हूँ, ताकि ये भी आगे चल के इस परंपरा को निभाएं, क्योंकि बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। पहले तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि इसको भी करना बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, और ये सब भी करना बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और यहाँ पर ना हमारे राज अब जा रहे हैं नहाने के लिए, और ये नहाएंगे। अभी नाडो नहा वहा के पूजा के लिए रेडी होंगी, और हम तो वैसे रेडी हो गए हैं, बस बाल बनाना है। पूजा होगी, हरियरी पूजन होगी ना। अच्छा, कल भी किया जाएगा। कल तो हम लोग जाएंगे, ये आप लोग के अलग से ये स्पेशल ब्लॉग रहेगा कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहोगे ना। अगर आपको पता चल जाएगा तो बता दीजिएगा। तो आप लोग जो लोग नए हो ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, एक लाइक करते ज़रूर जाइएगा, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। बड़ों को दिल से प्रणाम, और छोटों को ढेरों सारा प्यार। और मिलते हैं ना अपने कामों के साथ। और आज हमारे घर में ना त्यौहार नहीं है, त्यौहार के साथ साथ ना समझ लीजिए ये भी एक त्यौहार से कम नहीं है। यानी जो हम आज करने वाले हैं हरि पूजन ना, तो हरि पूजन ना बहुत पुराना, यानी दादा पर दादा, यानी बहुत
पुराने समय से इसको मनाया जाता है। हमारे दादा 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 के दादा जैसे ही मनाया गया है और हमारे यहाँ ना ऐसे ही मनाया जाता है हरि पूजन। तो हरि पूजन में ना ये होता है कि जब हमारे खेतों में ना गेहूँ को बो दिया जाता है और उसमें गेहूँ या फिर हरा जो दाल दलहन बोया जाता है ना, तो खेतों में हरा 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 बिल्कुल निकल जाता है। तो समझ लीजिए हम लोग का घर पे ही दाल की पूड़ी बनाई जाती है, गुड़ की बखीर बनाई जाती है। आप चाहे तो और कुछ भी व्यंजन बना सकते हैं, पर आज के दिन ना दाल की पूड़ी सबके घर में बनता है। पर ये है था ना कि अलग अलग दिन लोग पूजते हैं, तो इसमें ये नहीं है, सबका दिन फिक्स नहीं रहता है। किसी दिन इसको पूजा जाता है, बस वो शुभ दिन हो, जैसे कि अच्छा मुहूर्त हो, अच्छा दिन हो, कभी खरवास में नहीं करना चाहिए। तो ये पर मैंने दाल को उबाल लिया था, चने का दाल है, और उसको सिलबट पर मैंने अच्छे से महीन सा बारीक सा पीस दिया। और पीस लेने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में ना आज तो नए चूल्हे का उद्घाटन हो गया है, समझ लीजिए नए नए चूल्हे पर ही हमारा आज खाना बनेगा, और बिल्कुल काफ़ी परफेक्ट। और चूल्हे का खाना तो इतना काफ़ी टेस्टी होता है कि बच्चे इतने चट से उसको ख़त्म कर दें। तो इसको ना मैं पहले भर लूँगी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे, बहुत काफ़ी अच्छे से भर लूँगी। और शाम को ही ना मैंने किचन को साफ़ कर दिया था, नीचे का पोछा ओछा मैंने लगा दिया था। और ये ना सुबह में मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया है, तो पोत पात के ही मैंने बनाया था। तो ये नाश्ता का सामने राख थोड़ा सा दिख रहा होगा, और बखीर मैंने बना दिया है। तो बखीर बना दिया तो इस पर ना तुरंत से आग बुझ गई है। तो इस टाइम ना आग जलाने में टाइम बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होती है। पॉलीथीन एक कागज़ जलाओ ना, बिल्कुल तुरंत से गोईठा पकड़ लेता है। तो यहाँ पर मैं पूरा इसमें चने का जो मसाला है यानी पूरन है ना, पूरन को अच्छे से भर लूँगी ताकि ना मुझे पकाने में दिक्कत ना हो। और ये जो पूड़ी बनता है ना, आप कई तरीक़ों से बना सकते हो, अपने बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर मेरा अच्छा खासा आग जलने लगा है। और ये ना पीछे वाला जो चूल्हा है ना, उसको मैं ना उसको हटाना सोच रही हूँ। अब किस दिन हटाऊँगी वो तो मैं आप लोग को बाद में ही बताऊँगी। अगर आप लोग रोज़ रोज़ हमारी वीडियो को देखोगे ना, तो खुद पे खुद पता चल जाएगा कि किस दिन इसको हटाऊँगी। और जब हटाऊँगी ना, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसमें ना जब मैं आग जलाती हूँ ना दोस्तों, तो समझ लीजिए इतना काफ़ी अच्छे से और परफेक्ट तरीके से जल जाता है कि बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होती। और पहले इसका तो फ़ायदेमंद वाली ये बात है ना, इसमें गोईठा भी बहुत बहुत कम लगता है। यानी इसमें ना 2 गोईठे में ना आपका पूरा खाना बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले ना जो आटे का रोटी है यानी पूरन का पूड़ी है, उसको मैं पहले उला लूँगी। उला लेने से ये होता है ना, तेल भी कम लगता है, अच्छे से ना करारी करारी पूड़ियाँ निकल जाती है। वैसे तो बिना उलाए भी हम पूड़ी बना सकते हैं, पर मुझे ना ऐसे वाला बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए हमारी गली में निकल गई है बारात, और बारात के साथ साथ हम लगे हैं अपने घर में खाना बनाने। और खाना तो बना ही रहे हैं दोस्तों, पुराने रीति रिवाज के साथ साथ ना पूजा तो हम कर ही रहे हैं। और हमारे गलियों में निकल गई है बहुत भयंकर वाली बारात। यानी पुराने रीति रिवाज को ना निभाते निभाते कब हमारे गलियों से बारात की टोली आ गई, हमको पता ही नहीं चला। और जैसे पता चला ना, हम लोग सब लोग दौड़ के गए छत पर। और छत पर जैसे ही गए तो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। और ये ना दूसरे गांव के लोग हैं, और दूसरे गांव के लोग हैं ना, तो यहाँ पर अक्सर ये लोग आते हैं, अपनी इनकी कुल देवी होंगी यहाँ पर, हमको अच्छे से पता नहीं है। तो वो लोग अपनी कुल देवी को आते हैं यहाँ पर पूजने के लिए। तो थोड़ा ही लोग आते हैं, और ऐसे ही हमेशा ढोल नगाड़ा बजाते बजाते हुए आते हैं। तो हमारे गांव का रीति रिवाज जैसे है हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, और आप लोग को बता भी रहे हैं। और आप लोगों के यहाँ कैसे रीति रिवाज और नियम का पालन किया जाता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए ना, हमारी पूड़ी बिल्कुल करारी करारी निकलने लगी है। और निकलने के बाद ना हम माता रानी को पहले भोग लगाएंगे, इसके बाद तो किसी को दिया जाता है। तो यहाँ पर ना जो हरि पूजन होता है दोस्तों, तो ये बहुत धूम धड़ाके वाला तो नहीं होता है। जितना भी होता है
बिल्कुल नॉर्मल सा होता है और जैसे होता है ना तो आप लोग को मैं बताऊंगी। तो मैंने ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाया है क्योंकि खाने वाले हम ही लोग हैं, कितना खाएंगे। तो चढ़ाने के लिए मैंने 2-2 जोड़ा करके 7 जोड़ा चाहिए, यानी 14 चाहिए पूड़ियाँ। तो उसमें मैंने 2-3 बेसिक कर दिया है क्योंकि बिल्कुल गिन के तो नहीं बना सकते हैं ना। अगर छोटा छोटा करें या बड़ा बड़ा करें 14 मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि माता रानी को ना 14 ही चढ़ता है, जोड़ा करके चढ़ता है, 7 जोड़ा करके। तो उसी के हिसाब से मैंने बना लिया है। और ना हम लोग पिछले कई दिनों से भोज खा रहे हैं, यानी पूड़ी बुनिया ये सब खा रहे हैं ना, तो मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा था इसकी वजह से। तो यहाँ पर हम आ गए हैं माता रानी को। यहाँ पर नॉर्मल मैंने पानी का छिड़काव पहले से ही कर लिया है, साइड में मैंने पानी रख दिया है। और यहाँ पर ना मैंने दीपक को भी मैंने जलाऊंगी। और इसके बाद वैसे तो अगरबत्ती भी लगाया जाता है, पर मैंने सोचा ना कि अगरबत्ती से अच्छा होता है दीपक, और दीपक ना कुछ टाइम तक जलेगा और थोड़ा सा ना वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। तो जो गुड़ की मैंने बखीर बनाई थी ना, वही मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और ये गुड़ का बखीर भी बहुत काफ़ी अच्छी और बहुत काफ़ी टेस्टी बनता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो पहले ना माता रानी को चढ़ाया जाता है और ये सब ना प्रसाद के रूप में ही दिया जाता है। तो ये देखिए हमारी थाली बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, परफेक्ट हो गई है और बिल्कुल काफ़ी स्वादिष्ट हो गई है। और वाकई में आज का ना टेस्टी भोजन बहुत काफ़ी टेस्टी बन गया था। और ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।